सबको नमस्कार। अगर किसी ज्ञान की कोई एक परिधि दे दी जाती है, एक सीमा दे दी जाती है, तो वो विज्ञान बन जाता है। जैसे अभी जीव है, हमारे यहाँ 84 लाख प्रकार के बीज मौजूद है हमारे दुनिया के अंदर। समय क्या है? समय एक गणित है। हमने समय को साल में बांटा, महीनों में बांटा, दिनों में बांटा। युग जो है वो समय का ही रूप है, एक स्टेटस है कि हम किस क्लास में जी रहे हैं। इसको बोलते हैं युग। ऋण, भाग और गुणा, ये 4 चीजें होती है। ये हमारे युग का निर्माण करती है। कोई मूल कारण नहीं देखता। कोई रेत का महल बना रहा है तो कोई हवा महल बना रहा है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कोई महल टिकेगा नहीं ना। नींव क्या है? हमारी आत्मा। अभी लोग तरह तरह के मंदिर बनवा लिए, मगर मंदिर का मतलब नहीं समझ। पूजा का मतलब होता है किसी चीज को जागृत करना। जो मृत अवस्था में है उसको कैसे जीवन दे, उसमें चाल कैसे भरे। अच्छा, मैं शब्द के बारे में बता रहा हूँ। शब्द क्या है? अक्षरों से मिलकर ही शब्द बनता है। शब्दों का ज्ञान तो हो गया हमको, मगर शब्द बने कैसे? अक्षरों से मिलके बने ना। अक्षरों का ज्ञान नहीं। अगर आपको बीज के बारे में मालूम नहीं कि बरगद का पेड़ कितना बड़ा होएगा, बरगद का बीज तो छोटा होएगा। अब ये बीज में क्या कितना क्या छुपा हुआ है, ये हमारे लोगों की व्यवस्था हो गई है कि लोग तो सोचे वाह अच्छी छाया, मगर जब उसमें कांटे निकल आते हैं तो चुभने लगते हैं, तो पद्धति वो गड़बड़ आ जाती है, दुर्भाग्य बन जाता है, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं। हम आज 99% मृत पड़े। हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला हमारा माइंड है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जितनी फीलिंग्स हैं सब हमारा मन ग्रहण करता है। मन क्या, मैंने बता दिया आपको। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उनके विषय। परिभाषा बनाता कौन है? परिस्थितियां ही परिभाषा बनाती हैं। परिस्थितियां परिभाषा की जननी है, क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है उसी तरह से हमारी परिभाषाएं बनती। पिक्चर लाइन में एक कोई ना पिक्चर का नाम रख देते हैं और पूरा परिभाषा उसकी, पूरी पिक्चर उसकी परिभाषा। आजकल हम लोगों ने सिर्फ मृत्यु का विकास किया है, जीवन का विकास नहीं। मेडिकल साइंस क्या बोलता है? तुम्हारा ये अंग खराब हो गया, काट के फेंक। यानी आप जो चीज, अगर तुम्हारा बाप बुढ़ा हो गया तो इसको निकाल के फेंक। मंदिर है क्या चीज? अभी देखो, ये मेरी माँ का रूप है, मगर ये मेरी माँ का स्वरूप है। ये मेरी बीवी का रूप है, ये मेरी बीवी का स्वरूप है। क्योंकि आत्मा का अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर है, न कभी मरती है न कभी जिंदा होती है। जैसा स्वरूप वैसा तन मिलता है, वैसा रूप मिलता है उसको। लोगों की नजरों में दोनों मृत हैं। हम क्या हैं और हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव एक चेतना है और एक जड़। जड़ प्रकृति कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि और अहंकार। ये हमारी 23 प्रकार की जो है जड़ प्रकृति है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसका जो पावर है वो है चेतना, यानी आत्मा जिसको बोलते हैं। हम जितना ही चेतना का विकास करेंगे उतना ही हम प्रसन्न, क्योंकि फीलिंग सिर्फ आत्मा और परमात्मा में है। दूसरी कोई चीज में फीलिंग्स यानी अनुभूति ये सिर्फ आत्मा में है। गलतफहमी क्या है? यही भ्रष्टाचार है। संदेह में जीना ही भ्रष्टाचार है। अगर हमको कोई चीज पूरी तरह नहीं मालूम है तो हम भ्रष्ट होंगे, क्योंकि अंधेरे में तीर मार रहे हैं ना। विरोधाभास वही होता है जहाँ भ्रष्टाचार होता है। एक होता है तन का एक्सीडेंट, एक होता है मन का एक्सीडेंट। अगर हमारे विचार नहीं मिलते, आमने सामने खड़े हो जाए, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। उनको उनकी चीज अच्छी नहीं लगती, उनको उनकी चीज अच्छी नहीं लगती। तो लड़ने की बजाय अगर आपस में कोई चीज अगर विचार विमर्श करके अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो आसानी से निकल सकता है। हमारे जीवन का एक ही आधार है, आत्मा। अगर आत्मा नहीं, जीवन और मृत्यु जो है हमारे आत्मा के 2 पहलू हैं। जैसे आत्मा एक सिक्का है, तो एक तरफ जीवन है, एक तरफ मौत है। थोड़ा गड़बड़ाए चले गए। आत्मा का अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर चीज का मूल कारण आत्मा ही है। और आत्मा जितना प्रकट के अधीन, जितना आदर से मजबूर होती है, उतने जीव उतने निम्न श्रेणी में जाती है।
जितना वो अपनी आदतों को अपने कंट्रोल में करता है उतना वो आत्मा का भी विस्तार करता है, क्योंकि आत्मा के अलावा कोई चीज में एहसास नहीं है। एहसास कैसे होता है? हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, और ज्ञान इंद्रियों के विषय जो है, दोनों का जब संयोग होता है तो ही हमको कोई चीज की फीलिंग्स होती है। मगर बिना तन के, तन जो है रूप है, तन जो है रूप है, मन जो है स्वरूप है, और तन मन का जितना मिलन होता है उतना ही योग है। आजकल हर आदमी योगी बन रहा है। योग का मतलब होता है मिला हुआ, यानी जब योग हो जाता है तो एक ही चीज बचती है, दूसरी कोई बचती नहीं। तो अगर योग है तो फिर अलग अलग कहाँ रहा आत्मा परमात्मा? आत्मा एक बैटरी की तरह है, जैसे बैटरी है, समझे? परमात्मा पावर हाउस है। आत्मा और परमात्मा का अगर मिलन होता रहा तो कभी आपका कनेक्शन ही नहीं कटेगा ना, आपके अंदर हर चीज बराबर संतुलन बना रहेगा। जीवन और मृत्यु का जो संतुलन बिगड़ेगा ही नहीं। आपस में कोई टकराव आएगा? सूरज, चांद, सितारे, तारे सब ले लो, कितने सालों से घूम रहे हैं, टकरा जाने चाहिए ना एक दूसरे से। जीव ही क्यों एक दूसरे से टकराता है? इसका मतलब है दोनों आमने सामने वन वे ट्रैफिक में घुसे हुए हैं। अच्छा, और हमारी 84 लाख योनियां, 84 लाख जीवन है, 84 लाख स्वभाव है हमारे यहाँ। आजकल बहुमत का जमाना है। अगर 1000 गधे मिल गए भाई, गधों का राज होना चाहिए तो गधों का ही राज होएगा ना। हाथी घोड़े 1-2 हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं। तो जितने भी हमारे दुनिया के अंदर जितने भी संगठन हैं सब पोषण करने में लगे। एक भी संगठन पोषण में नहीं लगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि पोषण क्या है, शोषण क्या है। गीता के बारे में क्या क्या बोलते ये, अगर इसका इंग्लिश अनुवाद करो तो इसका इंग्लिश में इसको बोलेंगे सर्जरी ऑफ ईगो, अहंकार का सर्जन। ये है हमारे अहंकार। अहंकार यानी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। हम अपनी आत्मा को, आत्मा के द्वारा इन सभी चीज, इन जड़ चीजों को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, वो उसका नाम है अहंकार। मगर क्या है, आजकल लोग बोलेंगे अहंकार मिटाओ और उनकी गुलामी स्वीकार करो। अहंकार मिट गया तो आदमी गुलाम बन गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपनी सीमा ही नहीं तय कर पाता ना, वो अधीन हो जाता है किसी, उसकी कोई एलओसी नहीं होती, लाइन ऑफ कंट्रोल कोई नहीं होती। जितनी आप परिधि बढ़ाओ, लोग क्या है सीमा पार कर जाते हैं। सीमा पार क्यों करो? सीमा को बढ़ाओ ना अपनी। साधु संत हो गए तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे भगवान जब राजा बन सकते हैं तो राजनीति से दूर हम कैसे रह सकते हैं? भगवान से हम अलग कैसे हो सकते हैं? हमारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। महाभारत क्या, वो भी किस्सा कुर्सी का है, वो भी राजनीति है पूरी है। तो इसका मतलब है हमारे धर्म का और राजनीति का सबसे, राजनीति क्या है? दुनिया में राजनीति से पवित्र चीज कोई नीति नहीं। राजनीति का उपयोग होना चाहिए पोषण में। राजनीति जैसे शरीर में हमारे लीवर होता है, उसी तरह देश का राजा होता है, जो राज करता है वो हमारे लीवर की तरह होना चाहिए। आज सारी दुनिया परिवार छोड़ के बाजार में खड़ी है